सभी बड़े सपनों का कत्ल करने वाला जो शब्द है वो है आलस। आलस एक बहुत ही मीठा दुश्मन है। ये बड़ी धीरे से आपको बोलेगा, अरे भाई अगर थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो, क्यों शरीर खराब कर रहे हो, कोलू के बैल की तरह लगे हो, थोड़ा आराम करो, काम तो रोज ही करना है। इस आलस की वजह से ही खरगोश जैसा जानवर कछुए से रेस हार जाता है कि चलो थोड़ा आराम कर लें, कछुआ तो अभी बहुत दूर है। दोस्त, इस दुनिया में आलस से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, इसे तुरंत मार डालो। दुनिया के एक बहुत बड़े लेखक हुए खलील जिब्रान। वो कहते थे, तुम बहुत भले हो जब अपने गोल की ओर पूरी ताकत से बढ़ते हो, लेकिन बुरे तुम तब भी नहीं जब अपने गोल की ओर लंगड़ाते लंगड़ाते जाते हो, क्योंकि लंगड़ाते हुए चलने वाले लोग भी कभी पीछे की ओर नहीं जाते। इसलिए दौड़ो, दौड़ नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, बस बैठो। मैं बता दूं, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे जब सूरज आपको जगाएगा। आप जिंदगी में फतेह हासिल करोगे जब तुम सूरज को जगाना चालू कर दोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। जिस प्रकार पेड़ के लिए पानी और शरीर के लिए खाना और अच्छी सेहत जरूरी है, उसी प्रकार जिंदगी को अच्छे से चलाने के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ है। ईश्वर तो नहीं, ईश्वर की कृपा है पैसा। सुख तो नहीं, पर सुख का साधन है पैसा। आप मेरी बात मानेंगे कि आजकल रिश्ते प्यार से नहीं पैसे देखकर निभाए जा रहे हैं। कहते हैं दौलत साथ नहीं जाती, लेकिन जीते जी काम बहुत आती है। जब आप मना करते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती यार। बस आप पीछे मत हटना यार, और लोग आपको पीछे हटाने का भरसक प्रयास करेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वुडन स्ट्रोक दूं, 2 फुट जिसका विड्थ हो और 30 फीट जिसका लेंथ हो, और आपको बोलूं मैं यहाँ से वहाँ आपको ट्रेवल करना है उसके ऊपर चल के, और मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, तो आप चल लेंगे बहुत आराम से। आप सवाल को ट्विस्ट करते हैं। अब उसी फट्टे को मैं 100 माले की 2 बिल्डिंग के बीच में लगा दूं, अब आप चलेंगे? लेकिन मैं अगर आपको अभी भी चलवा दूं तो आप अभी भी चलेंगे। अगर आपको पता हो कि दूसरी बिल्डिंग में आपकी बेटी है और उस बिल्डिंग में आग लगी है, और मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा, फिर भी आप चलेंगे, बिकॉज आपका वाई क्लियर। जब आपका वाई क्लियर होता है ना, तो कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी गिरावट आपको कभी रोक नहीं सकती। लेकिन जब वाई क्लियर नहीं होता, तो छोटी से छोटी ऑब्स्टिकल भी आपको वापस ले जाती है जहां से आपने जर्नी स्टार्ट किया। वाई इंपॉर्टेंट है। बड़े लोग यूं ही साला बड़े नहीं हो गए, शेर का जिगरा लेके आए थे, अपने काम पे भरोसा था। लेडीज एंड जेंटलमैन, अमेज़न 1994 में जेफ बेजोस ने स्टार्ट किया। 9 साल तक 1 रुपया नहीं कमाया इस आदमी। पल्ले से लगाता रहा, उधार मांग के लगाता रहा। पहले 9 साल 1 रुपया नहीं कमाया। 2003 में स्वाद चखा, आज 41,60,000 करोड़ का ब्रांड वैल्यू, दुनिया का नंबर 1 आदमी बना, और 9 साल प्रॉफिट नहीं कमा रहा। ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि उस 9 साल में पैसा भी लगाया जा रहा है। पीछे से पैसे की बम्बार्डमेंट हो रही है, उधार मिल रहा है, उधार लगा रहा है। एक बात का भरोसा है कि मैं जो आइडिया लेके चल रहा हूं, एक दिन साला दुनिया पे राज करूंगा, एक दिन राज करूंगा। मैंने आपसे कहा, बड़े लोग यूं ही बड़े नहीं हुए, तुक्के में विरासत में बड़े नहीं हुए। इन लोगों में साला शेर का जिगरा है। 70 साल ईगल की उम्र होता है। 40 साल जब ये हो जाता है तो इसकी जो चोंच है ये बेंड हो जाती है आगे से। शिकार कर करके शिकार नहीं कर पाता। इसके जो पंख हैं जिससे उड़ता है वो इतने भारी हो जाते हैं कि वो छाती से चिपक जाते हैं, इसको उड़ने में तकलीफ होती है। इसके जो पैर हैं जिससे झपटा मारता है वो नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब इसके पास चॉइस है कि 40 साल के बाद मर जाए, क्योंकि उड़ सकता नहीं है, शिकार कर नहीं सकता, पंख भारी हो गए, उड़ना दिक्कत, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैर के नाखून खराब हो गए, और पकड़ भी ले तो चोंच से उसको मार नहीं सकता। अब इसके पास चॉइस है 40 साल में कि वो मर जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रकृति सिखाती है कि ईगल ऐसा नहीं करता। 40 साल की उम्र में ईगल अपने एरिया की सबसे ऊंची चोटी पे चला जाता है, और जो चोंच है उसको सामने वाले पत्थर पे मारना चालू करता है। जब चोंच पत्थर पे मारी जाती है तो पीड़ा होती हो, और वो पीड़ा सहता है। मार मार के पत्थर पे मार के खून निकलता है, लहूलुहान हो जाता है, दर्द से मर रहा होता है, लेकिन मारता रहता है और चोंच को तोड़ देता है। सेम कहानी है, जो पैर के नाखून रहते हैं उसको रगड़ता है शिला के ऊपर, रगड़ के तोड़ देता है उसको। लेकिन हर ईगल की जिंदगी में ऐसा दिन आता है 40 साल, जैसे ही चोंच निकलती है, फिर वो उस चोंच से अपने परों को तोड़ता है, अपने जिस्म से अपना ही पर उखाड़ता है, क्योंकि वो पर उसके उड़ने के लायक नहीं रहे। लेकिन इस प्रोसेस से हर ईगल गुजरता है अपनी जिंदगी में, और 40 साल की इस प्रोसेस में 6 महीने के बाद वो एक नया ईगल होके 30 साल और जीता है।
तो आहुति तो देनी पड़ेगी। मैं फिर कहता हूं, आज कंफर्टेबल हो जाएंगे तो जिंदगी अनकंफर्टेबल होगी, आज अनकंफर्टेबल हो जाएंगे तो जिंदगी कंफर्टेबल। एक आदमी मर गया, पहुंच गया ऊपर, उसने बोला भगवान तू तो बहुत बेकार आदमी है, तेरे को सब पता होता है कि इस मौसम के अंदर बरसात नहीं करनी, तू काहे को करता है? तेरे को नहीं पता होता ये बरसात का मौसम नहीं है, फसल खड़ी है, तेरे को तो सब पता है कि अभी धूप नहीं चाहिए, काहे को दे रहा है? तेरे को सब पता है कि यहाँ पानी नहीं चाहिए, वहां बाढ़, तो तू ऐसा कर, ये कुछ दिन के लिए ये गाड़ी मुझे चलाने में। भगवान ने बोला देख जिद मत कर। उसने बोला मुझे कर रहने दे प्रभु, और मैं ऐसे चलाऊंगा देख दुनिया, तेरे को चलाना ही कुछ नहीं आता। जब ओला नहीं चाहिए तू ओले गिरा देता है, इससे क्या चीज बाहर की है? उसने बोला देख तंग मत कर। तो भगवान ने बोला ठीक है ड्राइविंग सीट पर तू बैठ जा। किसान ने फसल उगाई, जब पानी चाहिए था पानी बरसा, तापमान जितनी टेम्परेचर जितनी डिग्री चाहिए थी उतना डिग्री दिया, जितना पानी उतना पानी, जितने तापमान उतना तापमान, जितनी ओस जितनी फॉग चाहिए गेहूं को पकने में उतनी फॉग दी, टाइम पे बारिश आई, जितनी चाहिए उतनी हुई। एक साल के बाद फसल काटने का मौका आया, उसने कहा भगवान देख क्या लहला रही है, कोई टेंशन नहीं है, हम चलाते हैं, तू क्या चला रहा था? भगवान ने कहा कोई बात नहीं देखते। किसान ने फसल काटी और जब फसल को काटने के बाद उसको प्रोसेस किया गया तो उसमें एक भी दाना गेहूं का निकला ही नहीं। उसने बोला ये क्या है? मैंने तो सब ठीक किया था, फसल भी हुई, गेहूं ही नहीं है। उसने बोला पौधे को तेज हवाओं का सामना करने का मौका ही कहां दिया तूने? तेज बारिश में उनको लड़ने का मौका ही कहां दिया तूने? तूने मौका ही कब दिया कि वो चुनौतियों का सामना कर सके, और जब मौका ही नहीं दिया तो उसमें से अंकुर हुआ ही कुछ नहीं। ये कोक है, इसको तंग करो, परेशान करो, मारो, धक्का दो, मारो, इवेंट खतरनाक करो, मारो, तंग कर रहे हैं ना इसको हम, और अब इसको बोलो खुल। कैसे खुली है? झाग बन के खत्म। इसको करो, तंग करो इसको, कोई फर्क नहीं, कितना मर्जी मारो, मारते रहो। तू फेल हो गया है, तू गधा है, अंधा है तू साले, करता कुछ नहीं, तेरे अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, तू कभी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, तू मर जाएगा, तो कुछ मर्जी करो, खोलो, कोई फर्क। बिकम अ वाटर लेडीज एंड जेंटलमैन इन योर लाइफ, बिकम अ वाटर इन योर लाइफ। कोई कुछ मर्जी बोलता रहे, कोई रिएक्शन नहीं है। इसको देखो सांप की तरह फुफकार रहा है, इसको कुछ मर्जी बोलो। E+R = O। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, टेंशन लेने का होगा वही जो राम रचि राखा। टेंशन लेने का जरूरत जिंदगी में, परेशान होने के लिए नहीं आए, परेशान करने के लिए आए। पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं। ये डायलॉग फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं, असल जीवन में जो झुकता है वही आगे जाता है। घास का फूल बहुत छोटा सा होता है, घास का फूल बहुत छोटा सा होता है, तूफान जब आता है ना झुक जाता है। बाएं से दाएं चलता है तूफान तो बाएं से दाएं झुक जाता है, दाएं से बाएं तूफान आता है तो दाएं से जिस तरफ की हवा होती है उस तरफ। लेकिन बड़े बड़े पेड़ अकड़े खड़े रहते हैं, अकड़े अकड़े के उखड़े, जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है। और जैसी आंधी तूफान आती है तो पेड़ तो उखड़ जाते हैं, और जो वो छोटा घास का फूल है, आंधी तूफान सिर्फ उसकी धूल उड़ा के जाता है बस। जिंदगी में ये डायलॉग नहीं चलता गाइस, ये फिल्मों के लिए ठीक है, असल जिंदगी में जो झुकता है ना वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। जिंदगी में झुक के रहना गाइस। और वो डायलॉग है कि कैसे हसीन कमजर्फ ये गुब्बारे जो थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं और धरती से थोड़ा ऊपर उठते ही साला अपनी औकात भूल जाता है। देखो मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ संजय, डोंट एवर टेक डिसीजन बेस्ड ऑन इमोशंस, बिकॉज व्हेन इमोशंस आर हाई इंटेलिजेंस गो लो। इमोशंस जब हाई होते हैं इंटेलिजेंस की वाट लग जाती है, ऐसा बोलूं तो भी गलत नहीं होगा। तो इमोशंस में डिसीजन नहीं लेने, और आदमी को ये समझना बहुत जरूरी है कहाँ दिमाग से काम करना है, कहाँ दिल से। लोगों की दिक्कत ये है कि जहाँ दिल लगाना होता है वहाँ दिमाग लगा लेते हैं, जहाँ दिमाग लगाना होता है वहाँ दिल लगा लेते हैं। तो ये कॉमन सेंस बहुत रेयर मिलेगी आपको पूरी हिंदुस्तान के अंदर कि दिल की जगह दिल लगाएं और दिमाग की जगह दिमाग लगाएं। पैसों के डिसीजन दिल से नहीं लिए जाते, वो दिमाग से लिए जाते हैं। रिश्तों के डिसीजन दिल से लिए जाते हैं, वो दिमाग से नहीं लिए जाते। लोग उल्टा करते हैं, रिश्तों के डिसीजन दिमाग से लेते हैं और पैसों के डिसीजन दिल से ले लेते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये गड़बड़ है। तो को ये समझना चाहिए कि दिमाग कहाँ लगाना है और दिल कहाँ लगाना है। काम पे जाना तो ऐसे जाना जैसे मंदिर जा रहे हैं। हाँ आई रिपीट, काम पे जाना तो ऐसे जाना जैसे मंदिर जा रहे हो, क्योंकि मंदिर में जाकर भगवान से कुछ मांगते ही तो हो, और आपका काम आपको वो सब देता है जो मांगने मंदिर जाते हो। इसको मैं बोलता हूँ हाईएस्ट वर्क एथिक्स, कि आपके वर्क एथिक्स बहुत शानदार होने चाहिए। पैसा बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं, जितना पैसा मिल रहे हैं ना, उससे ज्यादा का वैल्यू कंट्रीब्यूट करें। अगर आपका तनख्वाह 50,000 रुपए का है, बिलीव मी 5 लाख का काम करना शुरू कर दें। एक दिन आपका तनख्वाह 5 लाख रुपए हो जाए। जिस दिन तनख्वाह 5 लाख रुपए का होगा, यानी रेवेन्यू 5 लाख का हो, 25 लाख का काम करना शुरू कर दें। द डे यू स्टार्ट
सादा का काम एक दिन आएगा, जितने का काम कर रहे होते हैं ना उतना पैसा आना शुरू हो जाता है। लोगों की प्रॉब्लम क्या है, 50,000 की नौकरी में काम 20,000 का करते हैं, 20,000 की नौकरी में 5,000 का करते हैं। तो जितने का काम कर रहे होते हैं तो सालों के बाद औकात उतनी हो जाती है। बहुत सालों के बाद मुझे समझ में आया कि जितना मिलता है ना उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट करो सोसाइटी के अंदर, तो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करोगे एक दिन उस लेवल पे पहुंच जाओ। और सारा का सारा खेल बिलीफ सिस्टम का है। मैं आपको फिर बताता हूं माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि इस जंगल का सबसे बड़ा जानवर कभी भी शेर होता ही नहीं। सबसे बड़ा जानवर कौन होता है? लंबाई में जिराफ, राइट? बड़े में शायद हाथी। सबसे फुर्तीला कौन होता है? चीता। सबसे क्लेवर कौन होता है? लेकिन साला इनमें से कोई राजा नहीं होता ना, तो ये क्वालिटीज चाहिए ही नहीं ना रूल करने के लिए। राजा कौन होता है? उसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, ना ऊंचा है, ना भारी है, ना फुर्तीला है, ना क्लेवर है। उसमें एक आदत है जो किसी में नहीं है, उसमें एक अदा है जो किसी में नहीं है, उसमें क्वालिटी है जो किसी में नहीं है। इसका साले का बिलीफ सिस्टम बड़ा गजब है। इससे किसी ने पूछा कि तू राजा क्यों है, तेरे में तो कैसी कोई क्वालिटी नहीं। क्या बोलता है? बोला मुझे लगता है मैं राजा हूं इसलिए मैं राजा हूं। आपको अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन होना ही होगा अगर आप जीवन में वाकई में कुछ करना चाहते हैं। नहीं तो आपका जन्म किसी ने नोट नहीं किया है आपके मां बाप के अलावा। आपका जो जीवन चल रहा है साला किसी को मतलब नहीं है। कब तुम मर जाओगे किसी को टट्टू फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आपको, नोबडी केयर्स कब आए, कब जिए, कब मर गए, नोबडी केयर्स। साला ऐसा जिंदगी तो जिंदगी है यार कि जिसमें सबने मरना है, तय है, लेकिन साला कुछ तो ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे आने से पहले की दुनिया और तुम्हारे आने की बाद की दुनिया में कुछ तो फर्क पैदा हो। साला कुछ तो करेंगे यार। आप किस नशा की बात कर रहे हैं? क्योंकि सब लोग कह रहे हैं नशा छोड़ो। नशा वो होता ही नहीं है ना जो रात को करे और सुबह उतर जाए। नशा तो वो है जो एक बार चढ़े तो साला कभी उतरे नहीं। सुरूर एक बार चढ़ जाए तो जिंदगी भर वो सुरूर रहे। मिस्टर अमिताभ बच्चन को 82 साल से अभी उम्र हो गई है, अभी तक नशे में है। किस चीज का नशा है? काम का नशा है, मेहनत का नशा है। यदि जीवन में आप बाज की तरह आसमान छूना चाहते हैं तो आपको मुर्गों का साथ छोड़ना होगा। एक शानदार कहानी से समझते हैं। मुर्गी पालने वाले को एक रोज बाज का एक अंडा मिला और उसने इसे मुर्गियों के दड़बे में रख दिया। समय बीतने पर बाज का बच्चा भी मुर्गी के बच्चों के साथ पलने लगा और खुद को इन्हीं की तरह मुर्गा समझने लगा। मुर्गे केवल कुछ ही दूर तक उड़ पाते हैं, इसलिए उस बाज ने भी कुछ ही दूर तक उड़ना सीख लिया। एक दिन उस बाज ने आसमान में एक बड़े पक्षी को उड़ता हुआ देखा। बड़ा इंप्रेस हुआ। उसने आसपास की मुर्गियों से पूछा, वह कौन है? तो मुर्गियों ने जवाब दिया, वह बाज है, पक्षियों का राजा है, आसमान में रहता है, हम तो जमीन पर रहते हैं क्योंकि हम तो बस मुर्गे हैं। उनकी बात सुनकर वह बाज पूरी जिंदगी मुर्गे की तरह जिया और मुर्गे की तरह ही मर गया, क्योंकि जीवन भर वह खुद को मुर्गा ही समझता रहा। पता होने से कुछ उखाड़ लेते तो बात ही क्या थी। पता होने से कुछ नहीं उखड़ता मेरे दोस्त। इस दुनिया में बहुत लोगों को बहुत पता है, दे आर स्ट्रगलिंग, दे डोंट हैव मनी। हाउ यू इंप्लीमेंट दैट स्टोरी इनटू योर लाइफ, दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस। खास तौर पे मैं बोलना चाहता हूं कि स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज में 90% बातें वो पढ़ाई जाती हैं जो असल जिंदगी में काम नहीं आती। असल जिंदगी में 90% बातें जो काम आती हैं वो साला स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती। जब भी किसी व्यक्ति से कुछ सुनो तो दूसरे पक्ष की बात जानने का प्रयास किए बिना कुछ भी डिसाइड मत करो। नेवर डिसाइड इन योर लाइफ, क्योंकि सिक्के के दो नहीं 3 पहलू होते हैं। कभी कभी सिक्का साला खड़ा भी रहता है। एक पहलू तो वो है जो एक पक्ष बोल रहा है, एक पहलू वो है जो दूसरा पक्ष बोल रहा है, और एक पहलू वो है जो सच है। ऐसा भी हो सकता है कि साला दोनों ही झूठ बोल रहे हैं और सच कुछ। 99.9% लोग सिक्के के एक ही पहलू पे जिंदगी के बड़े से बड़े निर्णय ले जाते हैं। जीवन में ये गलती कभी मत करना। आज मैं आपको कामयाब होने का सूत्र दे रहा हूं, अभी एक जिंदगी भर कामयाब होने का और जिंदगी भर कामयाब रहने का सूत्र। सुनना चाहते हो तो बोलो हाँ। सबसे आसान रास्ता आगे बढ़ने का 5%, 10% जो तुमको ठीक लगे, परसेंटेज तुम्हारे हाथ में है। भगवान को अपना पार्टनर बना लो। 5% और 10% परसेंटेज इन योर हैंड्स। मेक अ पार्टनरशिप विद हिम।
वो अगर पार्टनर हो, पार्टनरशिप कैसे चलेगी सिर्फ कल्पना करो। जितना पैसा कमाओ उसका कुछ भाग ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। और पार्टनरशिप हमेशा तब करो जब अमाउंट स्मॉल है। आप कहते हैं ना अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी क्या फायदा? अभी करने का फायदा है, क्योंकि अभी दिया जा सकता है। जब बड़ा होगा तो देने का मन नहीं करेगा। ऑलवेज डू अ पार्टनरशिप व्हेन द अमाउंट्स आर स्मॉल। मेरी डेफिनेशन सफलता की यह है कि बाप अपने घर जाए, अपने बच्चों से पूछे कि तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो, और बच्चा बाप का नाम ले ले तो वो सफल है। आपने कितना भी धन संपदा इकट्ठी की हो, दौलत शौहरत इकट्ठी की हो, लेकिन बच्चा आप जैसा नहीं बनना चाहता, आप फेल हो गए जिंदगी में सर। आप गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपने परवरिश अच्छी की है, बच्चों को वो सब संस्कार दिए हैं कि बच्चा बोलता है पापा आपके पास पैसा तो नहीं है लेकिन बनूंगा तो आप जैसा। इतिहास उनको कभी इज्जत नहीं देता मेरे दोस्त जो बिग पैंदे के लोटे होते हैं। याद रखना मेरी बात, उनकी इज्जत होती ही नहीं। इज्जत उनकी होती है जो अंगद की तरह पैर गाड़ देते हैं, कठिनाइयां कुछ भी हो साला फिर से खड़े हो जाते हैं और अपना बिजनेस बड़ा कर लेते हैं। आजकल के नौजवान जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो है प्यार। उनको लगता है कि दो लोगों में अगर प्यार है तो जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। दोस्तों, प्यार बहुत ही पाक चीज है और हर खुशी की चमक प्यार के बिना फीकी ही लगती है। प्यार आपको बहुत अच्छा इंसान बना देता है, पर आज के इस महंगे और लाइफस्टाइल वाले समय में अगर पैसा पास ना हो तो यही प्यार कुछ समय के बाद सजा लगने लगता है, बोझ मालूम पड़ता है। मैंने भी दुनिया देखी है।